हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। सो आज इस सेशन में यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक है, सो एक फिगर दिया है, फिगर में हम लोग को बच्चों राइट ट्राइंगल दिया हुआ है और हम लोग को यहाँ पे tan p माइनस cot r का वैल्यू बताना है। ठीक है, सो बच्चों इस राइट ट्राइंगल में पी क्यू आर में, ठीक है, पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर बच्चों हम लोग के लिए अननोन है। ठीक है, ये क्या है, हम लोग के लिए अननोन है, तो इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, बट उससे पहले नोटिस करो कि हम लोग का राइट एंगल किस पे है बच्चों, क्यू पे है। ठीक है, सो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, वो होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वो होगा हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे एच लिख दो। ठीक है, यहाँ पे एच लिख दो। नाउ अब हम लोग निकालेंगे क्यू आर का वैल्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर क्या है बच्चों, हम लोग का हाइपोटेन्यूज है, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के दो साइड के स्क्वायर का सम, मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। हम लोग को निकालना है बच्चों यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब वैल्यू तो हम लोग को पता ही है। ठीक है, हम लोग को पी आर का वैल्यू भी पता है और पी क्यू का वैल्यू भी पता है, तो दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 169 माइनस 144। ठीक है, ये क्या है, पी आर का स्क्वायर। सो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 25। इसको रूट में डाल दो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बच्चों 5। तो ये निकल के आ गया अपना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को तीनों साइड पता है। ठीक है, और हम लोग को कैलकुलेट करना है tan p माइनस cot r। ठीक है, तो बच्चों tan p क्या है और cot r क्या है, पहले रिकॉल करो। तो बच्चों साइड्स का रेशियो है, ये भी साइड्स का रेशियो है। ठीक है, अब साइड्स के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग को पता है, हम लोग सीखे थे थ्योरी सेशन में कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, मतलब P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, तो क्या मिलता है बच्चों हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा साइन, यहाँ पे मिलेगा बच्चों कॉस और यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को टैन। ठीक है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो बच्चों ऐसे जाएंगे तो H अपॉन P क्या होता है, ये होता है कॉसेक। ठीक है, ये होता है बच्चों सेक और ये होता है बच्चों कॉट। ठीक है, तो हम लोग को टैन चाहिए, tan p और cot r चाहिए, एंगल अलग अलग है, p है और r है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए, ठीक है, और इसके लिए, दोनों के लिए क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले लिखो tan p। ठीक है, tan p क्या हो जाएगा बच्चों, tan p इज इक्वल टू, ठीक है, तो इस एंगल का बात कर रहा है p के लिए, ध्यान दो। तो p के लिए बच्चों परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है, क्यू आर होगा जो इसके अपोजिट है। ठीक है, tan का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हुआ बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये इसके अपोजिट वाला साइड होगा, तो यहाँ लिखो साइड अपोजिट टू एंगल P अपॉन। ठीक है, इसके लिए बेस क्या होगा, P के लिए बेस क्या होगा बच्चों, ये होगा PQ जिस पे बैठा हुआ है। ठीक है, एंगल P जिस पे बैठा हुआ है, PQ जो इसके बगल में है, तो बगल वाले को क्या बोलते हैं, बगल वाले को बोलते हैं एडजेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो साइड एडजेसेंट टू एंगल P। ठीक है, सो ये हो जाएगा बच्चों QR अपॉन ये हो जाएगा PQ। सो दिस इज इक्वल टू, हम लोग निकाले थे QR का वैल्यू 5 आया था और PQ दिया हम लोग को 12, तो 5 अपॉन 12 तो 5 अपॉन 12, ये हम लोग का वैल्यू निकला किसका बच्चों, tan p का। बस ये निकालेंगे cot r का। ठीक है, cot r क्या हो जाएगा बच्चों, cot r होता है हम लोग का यहाँ पे, देखो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बट ये किसके लिए है, ये है बच्चों r के लिए। तो r के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, PQ होगा, और इसके लिए बेस क्या होगा, जिस पे बैठा हुआ है, QR होगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, सो यहाँ पे लिखूँ
इसके लिए बेस हो जाएगा क्यू आर, मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल आर अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल आर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बेस निकालना है पहले इसमें, आर में। आर के लिए बेस क्या है बच्चों? जो इसके बगल में है, एडजेसेंट में है, इस पर बैठा हुआ है, वो क्या है? क्यू आर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, अपॉन क्या है? परपेंडिकुलर। रिकॉर्ड क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों? पी क्यू होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी क्यू, मतलब साइड अपोजिट टू एंगल आर, ये वाला। ठीक है, सो वैल्यू क्या लिख लो यहाँ पे। सो क्यू आर का वैल्यू बच्चों यहाँ पे 5 अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना है? 12। तो दोनों कितना है बच्चों? 5/12, 5/12। हम लोग को क्या करना है? दोनों का डिफरेंस निकालना है। सो जस्ट राइट हियर tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो बच्चों ये आंसर है हम लोग के दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, 0। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे इसको बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग के दिमाग में बैठेगा चीज़ें। ठीक है, सो एक बार 10-15 क्वेश्चन करने के बाद में आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग को साइन ए का वैल्यू दिया हुआ 3/4 और निकालने के लिए बोल रहा है कॉस ए और टैन ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक राइट ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, नाम दे देंगे इसका ए बी सी, ए बी एंड सी। ठीक है, निकालना हम लोग को एंगल ए के लिए है। सो एंगल ए को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो ए बी सी हम लोग का क्या है? राइट ट्रायंगल है, जो जहाँ पे बच्चों राइट एंगल कहाँ पे? बी पे है। राइट एंगल कहाँ पे? बी पे। और हम लोग को पता है कि राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। सो यहाँ पे लिख लो एच। ठीक है, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है एच, जो कि फिक्स होता है। ठीक है, अब हम लोग एंगल ए का बात कर रहे हैं बच्चों। तो एंगल ए के लिए जो इसके अपोजिट में होगा, ठीक है, जो इसके अपोजिट में होगा, मतलब ये वाला साइड क्या होगा? इसके लिए परपेंडिकुलर होगा पी, और जो साथ में लगा हुआ साइड होगा जिस पे बैठा होगा ए, वो क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, नाउ यहाँ दिया हुआ है गिवन साइन ए, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4। तो बच्चों साइन किसका रेशियो होता है? तो साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ठीक है, ये पहला वाला क्या होता है बच्चों? साइन होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या है ये? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ए के लिए बच्चों परपेंडिकुलर क्या है? बी सी है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बी सी। द साइड अपोजिट टू एंगल है, क्या है? बी सी है। अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? जो 90 डिग्री का सामने वाला है, फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है बार बार। सो ए सी क्या है हम लोग का बच्चों? हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ ए सी लिख दिए। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख दिए। नाउ अब ये जो रेशियो हम लोग के पास में है, ठीक है बच्चों, रेशियो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है साइड्स का। ठीक है, रेशियो में है, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पे इसको 3 या 4 नहीं मान सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग का बी सी 3 होगा और ए सी 4 होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि रेशियो में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब बी सी। लेट बी सी इज इक्वल टू 3x, या फिर 3k मान लो, x ही मान लेते हैं। एंड जो ए सी है हम लोग का वो क्या हो जाएगा? एंड ए सी इज इक्वल टू 4x। ठीक है, हम लोग को x में लेना ही पड़ेगा क्योंकि रेशियो में है। ठीक है, वेयर यहाँ लिख देना वेयर x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। जहाँ पे x क्या है बच्चों? कोई पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर बोल लो। ठीक है, वो है। नाउ अब ये तो हम लोग लिख लिए यहाँ पे कि हम लोग का जो बी सी है परपेंडिकुलर वो कितना है बच्चों? 3x है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना है? 4x है। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ पे अब क्या? ए बी। ज़रूरत है निकालने का ए बी। ठीक है, क्योंकि हम लोग को कॉस ए चाहिए और टैन ए चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा बेस का, तो हम लोग उसको निकालेंगे, ए बी को निकालने का ज़रूरत है।
ठीक है, तो यहाँ निकालो। अब क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ नाउ लिख दो, नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाकी के दो साइड का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग लिखे हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मेंशन कर देना, रीजन भी लिखना जरूरी है बच्चों, तो रीजन सब में लिखना है। ठीक है, सो ये हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब AC जो है बच्चों कितना है हम लोग का 4x है, तो यहाँ पे लिखो दिस इम्प्लाइज 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू BC क्या है बच्चों, BC हम लोग का 3x है, तो यहाँ लिखो 3x का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, निकालना हम लोग को AB है, सो यहाँ लिख दो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मतलब कितना होता है बच्चों, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 7x स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 7x स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू अंडर रूट 7x स्क्वायर। सो x तो बाहर चला आएगा और यहाँ हो जाएगा √7, तो यहाँ हो जाएगा √7x को बाहर रखना, 7 को रूट में रखना ध्यान से। ठीक है, दोनों को अंदर मत कर देना। ठीक है, रूट के अंदर में केवल 7 रहेगा और x उसके बाहर रहेगा। ठीक है बच्चों, हम लोग एक एक स्टेप यहाँ समझ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें, बट ठीक है आप लोग को समझ में आएगा बढ़िया से। सो यहाँ क्या हो जाएगा √7x, तो ये निकल गया हम लोग का AB कितना है बच्चों, यह है √7x। ठीक है, अब निकालना क्या है हम लोग को, निकालना है cos A। अब बच्चों A के लिए cos क्या होगा, cos ऑफ A क्या होगा। ठीक है, अब cos होता है रेशियो किसका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज का। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग B अपॉन H। ठीक है, B अपॉन H, तो बेस क्या है हम लोग का √7x और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों 4x, सो 4x, तो x कैंसिल हो गया और क्या बचा √7/4। तो √7/4 क्या हो गया बच्चों, हम लोग का cos A का वैल्यू हो गया। अब निकालना हम लोग को tan है, तो tan ऑफ A क्या होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ साइड का भी नाम दे देना, यहाँ भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। बेस जो होगा AB और हाइपोटेन्यूज AC। वैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, देखो BC अपॉन क्या हो जाएगा AB। तो बच्चों BC कितना है, BC हम लोग का 3x है और AB कितना है √7x है, तो क्या हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3/√7। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना cos A और tan A दोनों निकाल लिए। राइट बच्चों, तो सिंपल है, एक बार कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो सब हम लोग को याद हो जाएगा, फिर इसको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। राइट, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है sin A और sec A। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ कर लिया राइट ट्रायंगल, नाम दो इसका ABC। यहाँ भी A दिया हुआ है क्वेश्चन में, sin A निकालना है, sec A निकालना है और cot A दिया हुआ है। सो हम लोग A को रखेंगे नीचे यहाँ पे। ठीक है, और B पे क्या होगा बच्चों, हम लोग का राइट एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, सो अब यहाँ पे लिखो, लेट ABC बी अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल एट B। ठीक है, राइट एंगल किस पे है बच्चों, B पे है, और हम लोग को पता है राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। सो ये हम लोग का हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब एंगल A के लिए सब कुछ करना है बच्चों हम लोगों को। ठीक है, तो एंगल A के सामने वाला जो साइड होगा अपोजिट, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो इसके एडजेसेंट होगा मतलब जो इसका आधार होगा, ठीक है, जिस पर बैठा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस। तो एडजेसेंट वाला बेस और अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। राइट, अब दिया क्या है हम लोग को, दिया है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो बच्चों इसको बहुत चालाकी से लिखा हुआ है। ठीक है, चालाकी से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को भी थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा। ठीक है, इसको अपने यूजुअल फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। कैसे, इसको लिख लो cot A इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, cot A इज इक्वल टू क्या होता है, क्या दिया है बच्चों यहाँ पे 8/15। नाउ
8/15 दिया है यहाँ पे कॉट ए का वैल्यू। कॉट ए किसका रेशियो होता है बच्चों? कॉट किसका रेशियो होता है? तो ये होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। कैसे? देखो यहाँ पे पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोल। तो बच्चों ये साइन का है, ये कॉस का रेशियो है और ये टेन का रेशियो। और टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉट होता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो टेन, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉट। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉस, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेक, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉसेक। ठीक है, सो कॉट दिया है यहाँ पे। कॉट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बच्चों? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस क्या होता है? अब एंगल ए के लिए देखना है हम लोगों को। बेस ये है, ए बी है हम लोगों का। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? अपोजिट होता है बच्चों। साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी सी हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है? 8/15 है। रेशियो क्या है? 8/15। तो बच्चों रेशियो में है, 8/15 क्या है? रेशियो है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बोल सकते हम लोग। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ए बी 8 होगा और बी सी 15 होगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसको हम लोग को फिर से एज्यूम करना पड़ेगा। लेट, यहाँ लिखो ए बी इज इक्वल टू 8x एंड बी सी इज इक्वल टू 15x। ठीक है, सो ए बी कितना है हम लोग का? बेस कितना है बच्चों? 8x है। और परपेंडिकुलर कितना है? 15x है। अब हम लोग को पता है परपेंडिकुलर, हम लोग को पता है बेस, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यही हम लोग का होता है पाइथागोरस रिलेशन। ठीक है, अब वैल्यूज हम लोग को पता है। बेसिक कितना है बच्चों? ये 15x स्क्वायर कर लो। ए बी कितना है बच्चों? 8x स्क्वायर कर लो। सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा? 225 x स्क्वायर प्लस 64 x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 289 x स्क्वायर। ठीक है, सो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 289 x स्क्वायर। तो बच्चों 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 बाहर चला आएगा। ठीक है, 17 बाहर चला आएगा और x स्क्वायर है तो x भी बाहर चला आएगा। तो कितना हो गया? 17x हो गया, 17x। सो h का वैल्यू आया बच्चों 17x। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना हाइपोटेन्यूज निकाल लिए। अब निकालना हम लोग को क्या है? वैल्यू किसका? साइन ए का और सेक ए का। तो यहाँ पे लिखो साइन ए। ठीक है, साइन ए क्या होगा बच्चों? ए के लिए साइन क्या होगा? तो साइन होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो P अपॉन H इज इक्वल टू P क्या होगा बच्चों? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ठीक है, तो BC कितना है बच्चों? 15x और AC निकल के कितना आया? 17x। सो दिस इज 15/17। ठीक है, साइन ए कितना है बच्चों? 15/17। वैसे ही सीक ए निकल जाएगा हम लोग का। तो सीक क्या होगा बच्चों? नीचे से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है सीक, तो H/B। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? H/B। H कितना है बच्चों? हम लोग का AC है, तो राइट ईयर AC। B कितना है हम लोग का? AB है, तो राइट ईयर AB। ठीक है, तो AC कितना आया था बच्चों हम लोग का? 17x हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अपॉन AB मतलब क्या हो गया? बेस हो गया, मतलब 8x। सो x कैंसिल, ये हो जाएगा 17/8। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू कितना आया? 15/17 और सीक का वैल्यू कितना आया? 17/8। राइट बच्चों, तो बहुत सिंपल है। थोड़ा सा इधर उधर किया है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन देने में थोड़ा सा चालाकी किया, तो हम लोग भी चालाकी थोड़ा सा करेंगे और इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो आराम से बन जाएगा। चलो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो अगेन क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम दे दो कुछ भी, ABC दे देते हैं। ठीक है, ABC। राइट एंगल हम लोग का किस पे है? B पे है। ठीक है, तो अगेन लिखो यहाँ पे, लेट ABC बी अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल एट B। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों इसको बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। सो ऐसे लिख लेंगे, लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल लेट बी एंड गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है, ये दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। सो sec क्या होता है बच्चों, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, याद करो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल, ठीक है, तो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टैन हो गया, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉस, बीच वाला देखो, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेक, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है थीटा, क्या दिया हुआ है, थीटा, तो हम लोग मान लेते हैं ये वाला एंगल हम लोग का क्या है, थीटा, ठीक है, एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। लेट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, मान लीजिए इसको हम लोग थीटा, ठीक है। नाउ सो बच्चों इसके लिए थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट वाला होगा परपेंडिकुलर, मतलब बी सी है बच्चों परपेंडिकुलर, और इसके लिए बेस क्या होगा, इसका एडजेसेंट वाला, इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और इसका एडजेसेंट वाला बेस, मतलब ए बी क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, और 90 के सामने वाला तो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये दिया हुआ है यहाँ पे 13/12, सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है हम लोग का, ए सी है, लेट, फिर एज्यूम करेंगे क्योंकि रेशियो में है तो एग्जैक्ट इसका वैल्यू हाइपोटेन्यूज का 13 नहीं हो सकता है, बेस का 12 नहीं हो सकता है, रेशियो में है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे लेट एच क्या है बच्चों हम लोग का, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13x, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लो एच क्या है, ए सी है, और बी क्या है हम लोग का, ए बी है, ठीक है। सो ए सी क्या हो गया हम लोग का 13x, और ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा हम लोग का 12x, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 13x और ये हो जाएगा बेस है, ये हो जाएगा 12x, तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे परपेंडिकुलर बी सी निकालना है बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी दिया है हम लोग 13, लिख लो यहाँ पे 13x का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, बच्चों बी सी निकालना है, और ए बी दिया हुआ है 12x इसका स्क्वायर, ठीक है। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 13x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर, सो दिस इज 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर, सो दिस इज 25x स्क्वायर। सो बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 5x, ठीक है। तो बी सी कितना हो गया बच्चों हम लोग का, हो गया यहाँ पे 5x। सो यहाँ से हम लोग निकाल लिए वैल्यू तीनों साइड्स का, ठीक है। नाउ अब हम लिखेंगे अपना टी रेशियोज, तो टी रेशियोज में बच्चों 6 टी रेशियोज हम लोग के पास में है, ठीक है, एक ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, तो 5 हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे निकालो साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के लिए बी सी है, तो बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। बी सी कितना है बच्चों, बी सी हम लोग का है 5x अपॉन ए सी कितना है हम लोग का 13x, सो हो जाएगा यहाँ पे 5/13, ठीक है। इत्मीनान से निकालो, कोई ज़रूरत नहीं हड़बड़ाने का, हड़बड़ाएंगे तो गलती करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया साइन थीटा का वैल्यू 5/13, पहला निकाल दिया हम लोग, दूसरा निकालो कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देखो यहाँ पे बी अपॉन एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बी हम लोग का, बी हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों हम लोग का, ए सी, सो ये हो जाएगा 12x अपॉन ए सी कितना है 13x, सो हो जाएगा 12/13, ठीक है। देखो ना कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, तो ये 13/12 है, तो कितना है 12/13 है, ठीक है। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। बी सी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा 5x अपॉन
12x, x कैंसिल, यहाँ भी x कैंसिल, यहाँ बचेगा 5/12। ठीक है, तो तीनों निकाल लिए हम लोग को निकालना है कॉसेक थीटा। वो होगा बच्चों इसका उल्टा h/p, क्या हो जाएगा h/p, इसका उल्टा लिख दो AC/BC = 13x/5x = 13/5। सो यहाँ 5/13 था तो यहाँ 13/5 आया। कॉसेक उल्टा होता है सेक का, ध्यान में रखो। ठीक है, सेक थीटा दिया ही हुआ है, जस्ट गिवन। ठीक है, तो फिर भी लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। h/b = क्या हो जाएगा, ये है ना, हाँ h/b हो जाएगा बच्चों। h/b कितना हो जाएगा AC/AB = 13x/12x = 13/12। यहाँ दिया हुआ, फिर भी हम लोग लिख लिए। ठीक है, समझने के लिए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो tan थीटा, सॉरी cot थीटा, क्या हो जाएगा cot थीटा = B/P। B क्या है यहाँ पे AB, P क्या है बच्चों यहाँ पे BC, तो हो जाएगा 12x/5x, x कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 12/5। देखो tan कितना आया था 5/12, cot कितना है 12/5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना 6 का 6 रेशियो लिख लेंगे विद द हेल्प ऑफ sec थीटा = 13/12। तो कोई भी रहे यहाँ पे, कोई एक दिया रहेगा तो आप सारा रेशियो लिख सकते हैं। सो होपफुली अभी तक जो भी हम लोग किए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए सब कुछ करना है, बहुत कुछ करना है यहाँ पे अभी। ठीक है, सो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।